हेलो एवरीवन, दिस इज सीमा एंड आई वेलकम यू ऑल इन सिविल एकेडमी यूट्यूब चैनल। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों को पता ही होगा कि हम वन डे वन न्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। एक न्यूज़ जिसे हम लेते हैं और उसे पूरा 360 डिग्री से हम उसे डिस्कस करते हैं, जो हमारे प्री के लिए भी इम्पॉर्टेंट होती है और कुछ बातें उसकी मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट होती हैं। ठीक, चलिए तो शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले ये थोड़ा सा मेरे बारे में। आई एम द फैकल्टी एट सिविल एकेडमी एंड जो सब्जेक्ट्स मैं यहाँ पर लेती हूँ वो हैं आपके ज्योग्राफी, सोशल इश्यूज़, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंटरनल सिक्योरिटी। अगर आप लोग ये सब्जेक्ट्स देखना चाहते हैं या ये टॉपिक्स आप लोग पढ़ना चाहते हैं, करना कुछ ज़्यादा नहीं है, सिंपल सिविल एकेडमी के ऐप को आपको प्ले स्टोर पर जाकर के डाउनलोड करना है। कुछ इस तरीके का आइकन आपको दिखाई देगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और आराम से इन लेक्चर्स को आप लोग अवेल कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी जानकारी आप लोगों के फ़ायदे के लिए, जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं, ओल्ड वाले सबको पता होगा लेकिन दोज हु आर न्यू, आप लोगों के लिए बता देती हूँ। आप लोग सिविल एकेडमी का ये टेलीग्राम ग्रुप सिविल एकेडमी आईएएस को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। फ़ायदा ये होगा या इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज जो भी लेक्चर्स आपके यूट्यूब पर होते हैं उससे रिलेटेड पीडीएफ्स आपको इसी ग्रुप में जाकर के मिलेंगे, एक बात। दूसरी बात, जो भी हमारे लेक्चर्स होते हैं यूट्यूब पर उनके जो नोटिफिकेशंस हैं वो भी आपको यहीं पर आकर के मिलते हैं। तो फॉर द नोटिफिकेशन एंड द पीडीएफ्स, नोटिफिकेशन के लिए और पीडीएफ्स के लिए प्लीज़ ज्वाइन दैट सिविल एकेडमी आईएएस टेलीग्राम ग्रुप। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सिविल एकेडमी की जो वेबसाइट है इसको भी आप डेली विजिट करा करिए। इसके स्टडी मटेरियल सेक्शन में हमें मिलता है करंट अफेयर्स डेली का, चाहे आपका हिंदी मीडियम हो या फिर आपका इंग्लिश मीडियम हो, तो दोनों ही करंट अफेयर्स को जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं सिविल एकेडमी की वेबसाइट से, सिंपल। तो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं और आज का वन डे वन न्यूज़ देखते हैं। टॉपिक आप सभी ने देख लिया होगा, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है एंड इट इज़ प्रोजेक्ट लेपर्ड। ठीक है, सुंदर सी तस्वीर हमारे सामने लेपर्ड की आ गई है। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड की हम बात कर रहे हैं। स्नो लेपर्ड जिसे हिंदी में कहते हैं हिम तेंदुआ। ठीक, अब देखिए ये न्यूज़ में था, क्यों था, ये हमारे लिए कम इम्पॉर्टेंट है। हमारे लिए ज़रूरी ये है कि इस खबर से हमारे लिए क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा सकते हैं। तो प्री के हिसाब से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है इसकी जो भी स्टेटस है। स्टेटस यानी आईयूसीएन में इसका क्या स्टेटस है हम वो देखने वाले हैं, इसका साइट्स में क्या स्टेटस है हम वो देखने वाले हैं, इसका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में क्या स्टेटस है हम वो देखेंगे। प्लस साथ ही साथ इसमें हम देखेंगे कि किन किन जगहों पर इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पर ये मिलता है, प्लस वर्ल्ड वाइड ये कहाँ पर मिलता है, इसकी लोकेशंस, इसकी हैबिटेट्स के बारे में हम देखेंगे, जो हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो प्री में स्पेसिफिकली क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि स्नो लेपर्ड जो है, जिसे हिम तेंदुआ भी कहते हैं, इसकी आईयूसीएन स्टेटस क्या है, इसका साइट्स का स्टेटस क्या है, इसकी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में जो हमारा 1972 का एक्ट है उसमें इसका स्टेटस क्या है। तो प्री में ये क्वेश्चन बनेगा। देन क्वेश्चन बन सकता है किन किन एरियाज में ये स्प्रेड है। इफ स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट इंडिया, तो भारत में कहाँ कहाँ फैला हुआ है, प्लस इंटरनेशनली या ग्लोबली ये कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है, कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है ये। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स। नाउ नेक्स्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड कब शुरू हुआ था। ऑब्वियसली एम जो होगा, हमें ईयर बस याद रखना है कब स्टार्ट किया गया था, किन किन जगहों पर स्टार्ट किया गया था, ये याद रखना है। नेक्स्ट काम जो होगा या जो चीज़ इसके अंदर की जाएगी वो तो हमें पता ही चलता है कि स्नो लेपर्ड को कंजर्व करने से रिलेटेड काम किए जाएंगे इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत, ये बात हमें समझ में आती है। तो याद क्या रखना है, कब लॉन्च किया गया था, किन किन जगहों पर लॉन्च किया गया था, तो एक हम ये देखेंगे। अभी मैं शुरू में आपको ब्रीफ बता रही हूँ कि क्या क्या हम इस प्रेजेंटेशन में आगे देखने वाले हैं, क्या क्या नॉलेज है जो आप लोगों को मिलने वाला है इस वन डे वन न्यूज़ को देख करके। नाउ नेक्स्ट उसके बाद हम बात करेंगे कि जो प्रोजेक्ट्स, एक तो प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड इंडिया में चल रहा है फॉर द प्रोटेक्शन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द स्नो लेपर्ड्स। बिसाइड्स दिस प्रोजेक्ट, व्हाट प्रोजेक्ट इंडिया इज रनिंग फॉर द कंजर्वेशन ऑफ स्नो लेपर्ड, हम उनकी बात करेंगे। यानी इनके अलावा भारत में और कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं और कौन कौन से कार्यक्रम हैं,
स्कीम्स हैं जो चलाई जा रही हैं स्नो लेपर्ड हिम तेंदुआ के कंजर्वेशन के लिए। दीज विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर योर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। मेंस में आंसर राइटिंग के समय पर आपको हेल्प करेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं अपना प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, और जिससे एसोसिएटेड हमारी और काफ़ी सारी न्यूज़ होंगी जिसे हम यहीं पे कवर कर लेंगे। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होगी जिसे हम कवर यहीं से कर लेंगे प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड से ही। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले ये आपका न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि अक्टूबर 23 को, तो एक पॉइंट यहाँ पर, एक फैक्ट यहाँ पर याद रखना है कि अक्टूबर 23 इज मार्क्ड एज इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे। तो एक पॉइंट हमारा ये हो गया कि स्नो लेपर्ड डे, अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगर हम रिपोर्ट्स की बात करते हैं तो भारत में लगभग 450 से 500 के आसपास स्नो लेपर्ड हैं। मेनली कहाँ पर मिलते हैं? तो अपर हिमालयन रीजन ऑफ द कंट्री में, यानी हिमालय का जो ऊपरी का इलाका है, ऊपरी से मतलब हिमाचल प्रदेश का इलाका, जम्मू कश्मीर का इलाका और आपका सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश का इलाका और जो उत्तराखंड के अपर साइड्स हैं वहाँ के इलाके में मिलते हैं स्नो लेपर्ड। लगभग कितना नंबर है? 450 से 500 इनका नंबर है। हिम तेंदुआ दिवस अंतर्राष्ट्रीय कब मनाया जाता है? 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। नाउ अब बात करें अगर प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड की, तो कब शुरू किया गया था? 2009 में शुरू किया गया था। ईयर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड को स्टार्ट किया गया था 2009 में। किन स्टेट्स में? 5 राज्यों में। सिर्फ 5 राज्यों में, नाम याद रखेंगे। पहला है जम्मू कश्मीर, पांचों ऐसे हैं जहां पर अपर हिमालयास पड़ते हैं। दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, चौथा उत्तराखंड और पांचवा सिक्किम। यहाँ पर आपका लॉन्च किया गया था। इन 5 राज्यों में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड को लॉन्च किया गया था। एम क्या होगा? एम बहुत सिंपल है कि हैबिटेट को प्रोटेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे हैबिटेट को। स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे? पब्लिक अवेयरनेस फैला करके और पब्लिक के पार्टिसिपेशन को बढ़ा करके, यानी लोगों के बीच में जागरूकता फैला करके, लोगों की सहभागिता को बढ़ा करके हम प्रोटेक्ट करेंगे स्नो लेपर्ड की जनसंख्या को और स्नो लेपर्ड के हैबिटेट, यानी जो उनके रहने के क्षेत्र हैं उनको। ये उद्देश्य रखा गया था प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड का। कब आया था? 2009 में आया था। कहाँ पे लॉन्च किया गया था? 5 स्टेट्स में लॉन्च किया गया था। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। इसी स्लाइड्स को देख करके, यानी इसी वन डे वन न्यूज़ से एक टॉपिक पूरा यहीं से याद करके जाइएगा। फर्दर आपको कुछ भी रिपीटिशन की ज़रूरत, रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। नाउ अब देखते हैं स्नो लेपर्ड के बारे में। हमने देख लिया प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड के बारे में। अब बात करते हैं स्नो लेपर्ड, जिस स्पीशीज़ को, हिम तेंदुआ जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रोजेक्ट चलाया गया है। अब बात करते हैं उस स्पीशीज़ की। साइंटिफिक नेम याद ना रहे मत याद रखिएगा। साइंटिफिक नेम है पैंथेरा उनसिया। साइंटिफिक नेम है पैंथेरा अनसिया या उनसिया, जो भी आप प्रोनाउंशिएट करना चाहें कर सकते हैं। नाउ टॉप प्रेडेटर है। टॉप प्रेडेटर इन द सेंस जैसे हमारा टाइगर टॉप प्रेडेटर है। फूड जो आपका पिरामिड है उसमें सबसे ऊपर ये लाई करता है, तो टॉप प्रेडेटर है आपका स्नो लेपर्ड। जैसे कि ये फूड पिरामिड होता है ना, फूड पिरामिड आप लोग समझते होंगे। नीचे आपके ऑटोट्रॉप्स होते हैं जैसे प्लांट्स को खाते हैं छोटे कीड़े मकोड़े, छोटे कीड़े मकोड़ों को सांप के ऊपर फिर आपका होता है सबसे ऊपर लॉयन। तो ये टॉप प्रेडेटर है आपका स्नो लेपर्ड। और चूंकि ये टॉप प्रेडेटर है इसीलिए इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ हेल्थ ऑफ द माउंटेन। जितनी इनकी जनसंख्या फल फूल रही होगी उतना ही माउंटेन का जो स्वास्थ्य है, माउंटेन का जो इकोसिस्टम है वो अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि अगर इसे खाने के लिए भरपूर भोजन मिल रहा है तो ये आपका फलेगा फूलेगा, बढ़ेगा इसका नंबर। इसे भरपूर भोजन कब मिलेगा? जब नीचे के सारे लोगों को भोजन कंप्लीट आराम से मिल रहा होगा। यानी अगर इसका नंबर बढ़ रहा है इसका मतलब ये है कि इट इज़ एन इंडिकेटर कि माउंटेन में जो इकोसिस्टम है, माउंटेन पर्वतों का जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो अच्छे से काम कर रहा है, बिकॉज इट इज़ एट द टॉप प्रेडेटर या सबसे ऊपर है फूड पिरामिड में ये। ठीक, चलिए साइंटिफिक नेम देख लिया, टॉप प्रेडेटर है ये देख लिया। तो ड्यू टू टॉप प्रेडेटर ये इंश्योर हो जाता है कि अगर इसकी पॉपुलेशन ठीक ठाक है
दैट मीन्स कि माउंटेन का इकोसिस्टम, माउंटेन की इकोसिस्टम की जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हैबिटेट, हैबिटेट की अगर इसकी बात की जाए, अगर इस क्षेत्र की जहाँ पर ये रहता है, इसके निवास स्थानों की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले ये हमें मिलता है सेंट्रल और साउथ एशिया का जो पहाड़ी इलाका है। सेंट्रल एशिया यानी कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान वगैरह के जो इलाके हैं वहाँ मिलता है, और साउथ एशिया यानी इंडिया, नेपाल, इन सारे इलाकों में ये देखने को मिलता है। तो हैबिटेट कहाँ पर है, रहता कहाँ पर है, तो सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के जो इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है। इंडिया की बात करेंगे तो स्पेसिफिकली इंडिया में वेस्टर्न हिमालय में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में, जबकि ईस्टर्न हिमालय में आपका मिलेगा उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। वही 5 राज्य जहां से हमने प्रोजेक्ट लेपर्ड को शुरू किया था, वहीं पे मिलता है आपका स्नो लेपर्ड, तभी तो वहां से प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड को स्टार्ट किया गया है। ठीक, चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, हेमिस नेशनल पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट। हेमिस नेशनल पार्क बिगेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का, एंड ऑल्सो हैज़ अ गुड प्रेजेंस ऑफ स्नो लेपर्ड, एंड ये कहाँ पर है, लद्दाख के हेमिस में, और इसीलिए इसे कहते हैं स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो 4 सवाल यहाँ से बनते हैं। फर्स्ट, विच इज़ नोन एज द स्नो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, तो इट इज़ हेमिस। हेमिस कहाँ पर है, लद्दाख में है। क्यों कहते हैं इसे स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क, और यहाँ पर स्नो लेपर्ड की एक ठीक ठाक प्रेजेंट, ठीक ठाक स्थिति यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो हेमिस नेशनल पार्क इम्पॉर्टेंट है, इंडिया में मिलता है लद्दाख के इलाके में, हेमिस के रीजन में। नेक्स्ट, नंबर्स की अगर हम बात करेंगे, प्रेजेंटली इंडिया में हमने देखा 450 से 500 तक, बट वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करेंगे, तो वर्ल्ड वाइड अगर बात की जाएगी तो लगभग 3920 से लेकर के 6390 तक स्नो लेपर्ड हैं जो अभी वाइल्ड में मौजूद हैं। यानी लगभग 4000 से लेकर के 6500 के आसपास तक स्नो लेपर्ड अभी हमारे वाइल्ड में प्रेजेंट हैं। रेंज अगर हम वर्ल्ड वाइड, हमने इंडिया में तो देख लिया कि 5 राज्यों में मिल रहे हैं, वेस्टर्न हिमालय में मिल रहे हैं, ईस्टर्न हिमालय में मिल रहे हैं, जम्मू कश्मीर से शुरू करते हैं और अरुणाचल प्रदेश तक चलते हैं, वहाँ तक हमें मिल रहे हैं। बट अगर वर्ल्ड वाइड पूछ लिया जाए विश्व में कहाँ कहाँ पर मिलता है, तो 12 देश हैं जहाँ पर मिल रहा है आपका स्नो लेपर्ड। कहाँ कहाँ पर, सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया। अफगानिस्तान कहाँ पे, नंबर 1 अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, इंडिया। अफगानिस्तान, भूटान, इंडिया, चाइना। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, यानी तुर्कमेनिस्तान को छोड़ करके होल ऑफ सेंट्रल एशिया। ठीक है, उसके अलावा मंगोलिया, रशिया, पाकिस्तान और नेपाल। तो ये इंडिया याद रखेंगे। इंडिया से बॉर्डर किस किस का लगता है, बांग्लादेश का लगता है, उसे छोड़ दीजिए। उसके बाद अफगानिस्तान का लगता है, पाकिस्तान का लगता है, चाइना का लगता है, नेपाल का लगता है, भूटान का लगता है। ये पांचों देश आपके इंक्लूड हैं जहां पर स्नो लेपर्ड मिलता है। कौन कौन से नहीं है, एक तो बांग्लादेश नहीं है और एक म्यांमार नहीं है। तो भारत का बॉर्डर लगता है 5-7 देशों से, वैसे 5 देश उसमें से ये हैं जहां पर स्नो लेपर्ड मिलता है। 1/6 भारत खुद हो गया, तो 6 तो ये हो गए, तो 12 में से 6 याद हो गए। अब 4 और याद कर लीजिए। 5 सेंट्रल एशिया देश हैं, उसमें से तुर्कमेनिस्तान को हटा दीजिए तो ये हो गए आपके 4, तो 6 और 4 10 हो गए। अब बच गए 2, एक हो गया रशिया, एक हो गया मंगोलिया। रशिया और मंगोलिया, तो 12 देश जहां पर वर्ल्ड वाइड आपके स्नो लेपर्ड मिलते हैं, उसमें से 4 सेंट्रल एशिया के हैं, बाकी आपके साउथ एशिया या सदर्न एशिया के हैं जो कि आपके जहां पर स्नो लेपर्ड मिलता है। नंबर ये देखिए यहाँ पे मैप में दिखा भी दिया गया है, ये पूरा जो रीजन है ये कवर कर रहा है आपका स्नो लेपर्ड का रीजन है। मंगोलिया भी है यहाँ पर आपका, इसमें रशिया भी आ जाता है। ठीक है,
चलिए अब बात करेंगे प्रोटेक्शन स्टेटस ऑफ स्नो लेपर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। IUCN की बात करिए सबसे पहले, तो IUCN की रेड लिस्ट में स्नो लेपर्ड को वल्नरेबल रखा गया है। इट इज वल्नरेबल, IUCN में वल्नरेबल है। हालांकि 2017 तक एंडेंजर्ड था। इसका मतलब कि इसका प्रोटेक्शन पे जो काम हो रहा है वो काफ़ी अच्छा हो रहा है। इसको हम मान सकते हैं कि इंडिया का प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड अच्छे से काम कर रहा है, इसलिए इसको एंडेंजर्ड से उठा करके वल्नरेबल में स्थान दे दिया गया है। तो IUCN की लिस्ट में वल्नरेबल में है। साइट्स, साइट्स जो कि एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, उसके आता है अपेंडिक्स 1 में। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में, IUCN में वल्नरेबल है ये। ठीक है, तीनों याद रखेंगे। चौथा, जो कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज है उसमें भी इसे एनलिस्ट किया गया है, उसमें भी इसे जगह दी गई है। इसका मतलब ये एक माइग्रेटरी स्पीशीज भी है, दूसरी जगह पे चली जाती है, ये एक माइग्रेटरी स्पीशीज है क्योंकि इस कन्वेंशन के तहत भी इसको रखा गया है। ठीक, इट इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय सेवरल लॉज एंड इन इट्स रेंज कंट्रीज। बहुत सारे और लॉज भी बनाए गए, हम अभी स्कीम भी देखेंगे। कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें बनाया गया है इनके प्रोटेक्शन के लिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। IUCN स्टेटस वल्नरेबल, साइट्स का अपेंडिक्स 1, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का शेड्यूल 1, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज CMMS के अंतर्गत भी इसे लिस्ट किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। कंजर्वेशन स्टेटस कंजर्वेशन एफर्ट्स। अब बात कर रहे हैं कैसे कंजर्व किया इंडिया ने। अगर नेशनल लेवल पर बात करें तो इसके प्रोटेक्शन के लिए, इसके संरक्षण के लिए क्या क्या काम किए गए। तो एक तो वेल नोन है, आप लोग शुरू से ही उसे देखते आ रहे हैं, वन इज प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, आया था 2009 में, 5 राज्यों में 2009 में शुरू कर दिया गया था। नेक्स्ट वर्ल्ड वाइड लेवल पर एक प्रोग्राम चलता है ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम सिंस 2013 से एक GSLEP प्रोग्राम चल रहा है और इंडिया उसमें पार्टी है। तो दूसरा एफर्ट हुआ GSLEP प्रोग्राम की पार्टी है। पहला प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड है, 2009 में आया था। दूसरा 2013 से इंडिया पार्टी है GSLEP प्रोग्राम का, जो कि विश्व स्तर पर स्नो लेपर्ड के कंजर्वेशन के लिए चलाया गया है जिस प्रोग्राम को। ठीक, नंबर थ्री इंडिया ने आइडेंटिफाई किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, इंडिया हैज़ आइडेंटिफाइड 3 लार्ज लैंडस्केप्स। इंडिया ने 3 लैंडस्केप्स को आइडेंटिफाई किया है। एक हमने देखा हेमिस स्पीति, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में। दूसरा नंदा देवी गंगोत्री इन उत्तराखंड में। और तीसरा कंचनजंगा तवांग अक्रॉस सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश में। तो 3 क्षेत्र, लार्ज लैंडस्केप यानी कि क्षेत्र, बड़े बड़े क्षेत्र। पहला हेमिस स्पीति जो कि लद्दाख में पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा। नंदा देवी गंगोत्री उत्तराखंड में पड़ेगा। और कंचनजंगा तवांग सिक्किम अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा। इनको लैंडस्केप को, इन स्थलों को इंडिया ने आइडेंटिफाई किया है स्नो लेपर्ड के कंजर्वेशन के लिए। तो पूछा जा सकता है कि विच 3 रीजन्स हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय इंडिया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, या स्नो लेपर्ड्स के प्रोटेक्शन के लिए, संरक्षण के लिए भारत ने कौन से 3 क्षेत्र, 3 लार्ज लैंडस्केप्स को आइडेंटिफाई किया है। तो तीसरा एफर्ट ये हो गया। पहला था प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, दूसरा इंडिया GSLEP प्रोग्राम जो चल रहा है 2013 से, उसकी पार्टी है। तीसरा हो गया इंडिया ने 3 लार्ज लैंडस्केप को आइडेंटिफाई किया है इनके प्रोटेक्शन के लिए। चौथा इंडिया के अंदर एक प्रोग्राम चलता है एक्चुअली, उसमें 22 क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज फॉर द रिकवरी प्रोग्राम
किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। यानी 22 क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज की रिकवरी का प्रोग्राम चलता है इंडिया के अंदर। उनमें से एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज के रूप में शामिल किया गया है स्नो लेपर्ड को। तो दो इट इज़ इन वल्नरेबल कैटेगरी, बट स्टिल इंडिया की जो रिकवरी प्रोग्राम की लिस्ट है उसके अंदर इसका नाम शामिल किया गया है। तो चौथा एफर्ट इंडिया का ये हो गया। नाउ द पांचवा एफर्ट इंडिया ने स्नो लेपर्ड के प्रोटेक्शन के लिए, इनके कंजर्वेशन के लिए प्रोग्राम चलाए। प्रोग्राम इज अंडरटेकन एट पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल में। यानी दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में आपका है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। यहाँ पर इंडिया के द्वारा स्नो लेपर्ड के कंजर्वेशन के लिए उसकी ब्रीडिंग प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं इस पार्क के अंदर में। तो ये हुआ नंबर 5। नंबर 6 और बहुत इम्पॉर्टेंट, सिक्योर हिमालय इनिशिएटिव। ये सिक्योर हिमालय इनिशिएटिव ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के फंड से चलता है। और इसका पर्पस ये है कि हिमालय की जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है, हिमालय कहाँ पर है? हाई एल्टीट्यूड पर है। तो हाई एल्टीट्यूड पर जो भी डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है, उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा? कम्युनिटीज़ को अवेयर करके और कम्युनिटीज़ की डिपेंडेंसी को कम करके। यानी नेचुरल इकोसिस्टम पर जो भी कम्युनिटीज़, जो भी समुदाय वहाँ आसपास रहते हैं, उनकी निर्भरता को कम करके हाई एल्टीट्यूड बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जाएगा, कंजर्व किया जाएगा सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट के अंतर्गत। सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट के अंतर्गत किसका है? ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा फंडेड प्रोग्राम है जो हिमालय की बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने से रिलेटेड है। तो 6 स्टेप्स हमने देखे। आगे 7वां, 6 में याद रहेगा प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड GSLEP प्रोग्राम का पार्ट है, प्लस इसके बाद हेमिस, और 3 जो हैं उन्होंने 2 और आपके, एक गंगोत्री हो गया जो कि रीजन्स आइडेंटिफाई किए हैं 3। चौथा हो गया आपका कि कम्युनिटी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए 22 क्रिटिकली एंडेंजर्ड का पार्ट बनाया गया है। नाउ ब्रीडिंग के लिए पद्मजा नायडू हिमालयन जोग्राफिकल पार्क में या जूलॉजिकल पार्क में एक प्रोग्राम चलता है। 6वां हो गया सिक्योर हिमालय। 7वां ये प्रोजेक्ट ऑपरेशनल है 4 स्नो लेपर्ड रेंज स्टेट्स में, मे बी नेमली जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिटी वॉलेंटियर प्रोग्राम जिसका नाम है हिमाल संरक्षक। ये प्रोटेक्ट करता है स्नो लेपर्ड्स को। लॉन्च हुआ था 2020 में। ये कम्युनिटी वॉलेंटियर प्रोग्राम है, यानी कम्युनिटी को अवेयर किया जाता है वॉलेंटियर्स के द्वारा। वॉलेंटियर्स जाते हैं कम्युनिटी में बात करते हैं और फिर उनको अवेयर करते हैं स्नो लेपर्ड के प्रोटेक्शन के लिए, और इनका नाम रखा गया है हिमाल संरक्षक। ये हुआ था शुरू 2020 में। सो दीज आर सम एफर्ट्स जो कि गवर्नमेंट ने लिए हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ स्नो लेपर्ड्स। अब बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। अच्छा, एक और रह गया, 2019 में पहला नेशनल प्रोटोकॉल भी साइन हुआ था, लॉन्च हुआ था स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन को लेकर के, जिसमें असेसमेंट किया गया था, पॉपुलेशन का असेसमेंट किया गया था, जो बहुत यूजफुल रहा पॉपुलेशंस को मेजर करने के लिए। तो दीज वर सम एफर्ट्स। इसमें प्रोजेक्ट लेपर्ड याद रखना है, स्नो सिक्योर हिमालय याद रखना है, 3 रीजन्स जो आइडेंटिफाई किए हैं उन्हें याद रखना है, 22 क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो प्रोग्राम है उसके अंदर है, इसे याद रखना है, साइट्स में इसका स्टेटस क्या है, IUCN में क्या है, वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में क्या है, इसे याद रखना है, कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर ये मिलता है उसे याद रखना है। नाउ कंजर्वेशन एफर्ट्स अगर बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बात रखना है बिश्केक डिक्लेरेशन। ये संबंधित है किससे? कंजर्वेशन ऑफ स्नो लेपर्ड से संबंधित है। बस इतना याद रखिएगा कि बिश्केक डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ स्नो लेपर्ड। और इसमें हुआ ये था कि एक गोल रखा गया था, इन्होंने एक गोल रखा था इस डिक्लेरेशन में कि एटलीस्ट 20 स्नो लेपर्ड के जो लैंडस्केप्स हैं उन्हें बचाया जाएगा। कब तक? 2020 तक। और
ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम तभी से शुरुआत में आया था, जिसके लिए इंडिया एक पार्टी भी है। तो 2013 में ये प्रोग्राम आया, इंडिया तब से ही इसकी पार्टी है। और उसी दिन ये डिसाइड किया गया था, क्योंकि 23 अक्टूबर का दिन था, और उसी दिन ये डिसाइड किया गया था कि हम इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे मनाया करेंगे हर दिन 23 अक्टूबर को। और तभी से ही इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे मनाया जाता है 23 अक्टूबर को, क्योंकि ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम चलता है। कुछ नहीं था, ये सिंपल एक प्रोग्राम जो कि लॉन्च हुआ था उसी दिन। हाई माउंटेन डेवलपमेंट इशू, जब माउंटेन्स में डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, तो कंजर्वेशन कहीं दूर छूट जाता है। तो यही बात की गई थी कि हम स्नो लेपर्ड के कंजर्वेशन पर भी ध्यान देंगे। डेवलपमेंट जब भी हो रहा होगा, विकास के साथ साथ इनके कंजर्वेशन को भी हम ध्यान में देंगे। क्यों? क्योंकि स्नो लेपर्ड एक फ्लैगशिप स्पीशीज है माउंटेन की। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो डिस्कशन है ये कुछ नहीं है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइज, अच्छा हाँ, एक और वर्ल्ड लेवल पर है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिए। लिविंग हिमालय नेटवर्क इनिशिएटिव। लिविंग हिमालय इनिशिएटिव ये क्या है? ये वाइल्ड लाइफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है WWF, उसका इनिशिएटिव है। इसमें भी वही किया जाएगा कि प्रोटेक्शन किया जाएगा क्लाइमेट चेंज के हिसाब से, हैबिटेट सेविंग, इन सब के लिए ये है। ठीक, बस एक बार पढ़ लेना, हो जाएगा। अब देखते हैं कि चैलेंजेस कंजर्वेशन में क्या क्या आते हैं। बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो कंजर्वेशन में आते हैं, जैसे हैबिटेट इनका लॉस हो रहा है। क्यों लॉस हो रहा है? ड्यू टू अर्बनाइजेशन। जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, हम माउंटेन्स की तरफ भी अब रहने के लिए आगे बढ़ने लगे हैं। अर्बनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के कारण, अर्बनाइजेशन के कारण इनके हैबिटेट लॉस हो रहे हैं। नेक्स्ट रीज़न है पोचिंग, इनकी पोचिंग की जाती है, यानी इनका शिकार किया जाता है। नेक्स्ट, लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन है जो ग्रामीण इलाकों में रहती है, उन्हें यही नहीं पता कि ये स्पीशीज़ हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, हमें इसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। इन्हें ये बात की उन्हें जानकारी नहीं है, उनमें इस तरीके की बात की जागरूकता नहीं है। नंबर 3 हुआ। नंबर 4, कन्फ्लिक्ट्स विद कम्युनिटीज़। ये बिल्कुल सही बात है कि स्नो लेपर्ड का आप हैबिटेट जब ले लेंगे, हैबिटेट जब लॉस होगा, तो वो आपके हैबिटेट में आने की कोशिश करेगा। आने की कोशिश करेगा तो कन्फ्लिक्ट होगा आपका और लेपर्ड का, एक क्या होगा? संघर्ष होगा। तो कम्युनिटीज़ के साथ में उसका कन्फ्लिक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से कंजर्वेशन नहीं हो पाता प्रॉपर तरीके से। नाउ हैबिटेट डिग्रेडेशन, ये वही सेम पॉइंट हो गया कि हैबिटेट लॉस और हैबिटेट डिग्रेडेशन एक ही बात है। एक और इम्पॉर्टेंट कारण है क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। ये भी एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से कंजर्वेशन नहीं हो पा रहा, क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। ये आपके ट्यून्ड होते हैं या अडेप्ट होते हैं क्लाइमेट, जो ठंडा क्लाइमेट है उसके लिए। अब क्लाइमेट धीरे धीरे वार्म होता जा रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो इनके अनुसार क्लाइमेट नहीं मिल पा रहा। जब क्लाइमेट नहीं मिल पा रहा तो इनका कंजर्वेशन, इनका प्रोटेक्शन कैसे हो पाएगा? ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमें क्लाइमेट चेंज को ठीक करना पड़ेगा सो दैट कि इनका कंजर्वेशन प्रॉपर तरीके से, इनका संरक्षण किया जा सके। तो दीज वर सम चैलेंजेस जो कि कंजर्वेशन के समय आते हैं। एक तो हैबिटेट लॉस हो चुका है, शिकार बहुत ज़्यादा होता है, लोगों के बीच में जानकारी कम है इनकी पॉपुलेशन को लेकर के या इनके बारे में लेकर के, इनका हैबिटेट लॉस हो रहा है, तो कन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है कम्युनिटीज़ के साथ में। दूसरा, चौथा ये है कि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से इन पर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, सो दैट इनका कंजर्वेशन कर पाना हमारे लिए संभव नहीं हो पा रहा है। ठीक, तो दीज वर सम रीजंस जो कि चैलेंजेस हमें पॉज करते हैं जब हम इनके कंजर्वेशन की जब हम बात करते हैं तब। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर हमारा पूरा डिस्कशन कंप्लीट हुआ। उसके बाद में आपके लिए क्वेश्चन है, मैं फटाफट से इसे समराइज़ करूँगी। हमने शुरू किया था प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड से। इट वाज इन न्यूज़ बिकॉज 23 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे। क्यों किया जाता है? क्योंकि इस दिन 12 देशों ने मिलकर के, जो भी आपकी स्नो लेपर्ड की देश हैं, 12 देश मिलकर के इन्होंने कहा था कि हम एक प्रोग्राम लेकर के आते हैं GSLEP, और इसके अंतर्गत हम स्नो लेपर्ड के
कंजर्वेशन पर काम करेंगे। क्यों काम करेंगे? जब माउंटेन्स में डेवलपमेंट होगा तो स्नो लेपर्ड के कंजर्वेशन के लिए हम काम करेंगे। इसके अलावा अगर हम उसके स्टेटस की बात करते हैं, हमने देखा IUCN में वल्नरेबल, पहले एंडेंजर्ड था, 17 में वल्नरेबल हो गया। उसके बाद साइट्स में अपेंडिक्स 1, उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में आता है। देन CMS यानी कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज़ में भी ये लिस्टेड है। 22 क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो प्रोग्राम इंडिया का चल रहा है उसमें भी ये है। इंडिया ने इसके अलावा हिमाल संरक्षक एक प्रोग्राम चला रखा है, उसमें भी आपका इसके अंदर प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ये सब प्रोग्राम, सिक्योर हिमालय एक इनिशिएटिव है इंडिया का जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी और UNDP के सपोर्ट से चलता है, जहाँ पर ये काम किया जाता है कि हिमालय की सारी जो भी हैबिटेट्स हैं या हिमालय की जो भी बायोडाइवर्सिटी है उसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो ये सारे आपके वेंचर्स या आप कह सकते हैं इनिशिएटिव हैं जो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए लिए गए हैं। चैलेंजेस अगर बात करेंगे कंजर्वेशन के लिए, कौन से चैलेंज आते हैं, तो पोचिंग है, हैबिटेट का लॉस है, लैक ऑफ अवेयरनेस पीपल्स के बीच में, कन्फ्लिक्ट कम्युनिटीज़ के साथ में, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, दीज आर सम चैलेंजेस जो कि कंजर्वेशन के लिए हमारे सामने आते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ है तो फटाफट से 2 क्वेश्चंस अब आपके सामने आएंगे, जल्दी से आप लोग वीडियो को पॉज करके उनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में करके मुझे बताएंगे। जो लोग भी नहीं बताएंगे इसका मतलब ये है कि या तो उन्हें लेक्चर समझ में नहीं आया और या फिर उन्होंने देखा नहीं है लास्ट तक। ठीक, तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है आपके सामने। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड was started in 2009. This project was started in 7 states of India, namely जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा एंड उत्तराखंड। आपको करेक्ट स्टेटमेंट इसके अंदर फाइंड आउट करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी से कमेंट करके बताना है। जिन लोगों ने भी वीडियो को देख करके लाइक नहीं किया है भाई फटाफट से आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आपके ही साथी संगी कोई हैं जो UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड यू स्टिल फील कि ये वीडियो उनके लिए रेलिवेंट हो सकता है तो आप उन्हें ये शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, अमंग द फॉलोइंग मैच विच इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड इन कंटेक्स्ट ऑफ स्नो लेपर्ड के लिए कौन सा सही से मैच नहीं है? इसका IUCN में स्टेटस वल्नरेबल है, साइट्स में इसका स्टेटस अपेंडिक्स 1 है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 2 में आता है स्नो लेपर्ड। आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है इन तीनों में से। फटाफट से आंसर्स आप लोग कमेंट सेक्शन में टाइप कर करके मुझे बताइएगा। सही आंसर क्या है मैं वहीं आपको बताऊंगी। ठीक, टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हो तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो हमारे यूट्यूब्स पर आते रहते हैं, जैसे एक शॉर्ट आता है डेली, उसको आप लोग देख करके रेगुलर नोट बनाते रहिए। GK का करंट अफेयर्स की जो क्विज होती है 10 बजे के आसपास, उसको भी ज़रूर देखा करें। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो सारी चीज़ें आपको मिलती जाएंगी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। एंड आंसर ज़रूर करिएगा आप कमेंट सेक्शन में इसका, और सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।